आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2009 में आए गए एनाकोंडा पार्ट 3 को। तो बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ। थर्ड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक टीम जंगल में ब्लड ऑर्किड फ्लावर लेने आई थी। ये लोग अमेज़न नदी के पास एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं और तभी एनाकोंडा इन पर बुरे तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग किसी तरह उस एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसी एनाकोंडा को लैब में लाया जाता है, जिसकी फंडिंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कर रहा था जिसका नाम मर्डोक होता है। असल में उसे कैंसर था और वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता था जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लैब का प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने ब्लड ऑर्किड फ्लावर से जो मेडिसिन बनाई है वो इंसानों और जानवरों पर किसी पॉइजन की तरह काम कर रही है, लेकिन यही मेडिकेशन एनाकोंडास पर काफ़ी अच्छे से एक्ट कर रही है। वो इस फ्लावर से एक मेडिकेशन बना चुके हैं, लेकिन ये मेडिकेशन सिर्फ एनाकोंडास पर ही अमल कर रही थी। इस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर अमेंडा होती है। वो मर्डोक को आकर बताती हैं कि हम अपनी मेडिकेशन मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडास पर यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए उन्हें इस लैब में रखना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए हमें उन्हें कहीं और लेकर जाना पड़ेगा। मर्डोक जब खुद एनाकोंडास को देखता है तो वो अमेंडा की बात पर एग्री कर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अमेंडा और प्रोफेसर दोनों यहाँ से चले जाते हैं और मर्डोक जो है वो टॉर्च लाइट मारकर उन एनाकोंडास को देख रहा होता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब उसकी पावर ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो मिरर को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर मर्डोक यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब एनाकोंडा बहुत सारे लोगों को मार देता है। इसी दौरान एनाकोंडा प्रोफेसर और डॉक्टर अमेंडा के सामने आ जाता है, लेकिन प्रोफेसर को जकड़ लेता है, लेकिन डॉक्टर अमेंडा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जो एनाकोंडा आज़ाद हुआ था वो मेल एनाकोंडा है, लेकिन अब उसने फीमेल एनाकोंडा को भी आज़ाद कर दिया है। यानी कि दो खतरनाक एनाकोंडास जिनकी पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो यहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं और किसी के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। मर्डोक अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें किसी भी तरह एनाकोंडास को पकड़ना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम इल्लीगली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एनाकोंडास को पकड़कर, तो हम सबको जेल हो सकती है। फिर ये स्नेक्स पकड़ने वाली एक टीम को बुलाते हैं, जिसके हेड का नाम था हैमिट। ये वही था जिसने स्टार्ट में एनाकोंडा को बेहोश किया था। इसके बाद ये सब फिर एनाकोंडास को पकड़ने जाते हैं, जिसमें इनके साथ मर्डोक का एक असिस्टेंट और डॉक्टर अमेंडा भी होते हैं। एनाकोंडास को ट्रैक करने के लिए इनके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। असल में जब एनाकोंडास पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तो एनाकोंडास की बॉडी में एक चिप लगा दी गई थी, जिसके थ्रू ये लोग उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। इसके बाद हमें एनाकोंडा को दिखाया जाता है जो फार्म में एक आदमी को निगल जाता है और उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए ये लोग भी फार्म की तरफ पहुंच जाते हैं। इसी वक्त एनाकोंडा इनके एक साथी पर अपनी टेल से अटैक कर देता है। तभी ये लोग एनाकोंडा पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा वहां से बचकर भाग निकलता है। अब एनाकोंडा की धुन इतनी शार्प इसलिए थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से वो इतना पावरफुल जो हो गया था। अब मर्डोक का असिस्टेंट कहता है कि हमें दोनों एनाकोंडास को पकड़ने के लिए उनका अलग अलग पीछा करना चाहिए, इसलिए एक एनाकोंडा के पीछे वो अकेला जाता है और बाकी दूसरे एनाकोंडा के पीछे वो डॉक्टर अमेंडा और अपने दो साथियों को भेजता है। डॉक्टर अमेंडा अपने दोनों साथियों के साथ एनाकोंडा का पीछा करती है। तभी दिखाया जाता है कि एनाकोंडा साइड से आता है और उनके एक साथी के फेस पर पॉइजनस एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से उनके उस साथी की मौत हो जाती है और उनकी गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। इनकी गाड़ी उलट पुलट हो जाती है और ये लोग बाहर आकर गिर जाते हैं। डॉक्टर अमेंडा के साथ जो लड़की थी वो भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और देखते ही देखते एनाकोंडा आकर उसे भी पूरी तरह निगल जाता है। अब एनाकोंडा डॉक्टर अमेंडा के पास आता है। इससे पहले कि वो डॉक्टर अमेंडा को निगल लेता, वहाँ पर हैमिट आ जाता है। वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाने लग जाता है और एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। अब हैमिट और अमेंडा भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपने ग्रुप से मिलते हैं। यहाँ पर अमेंडा इन्हें बताती है कि फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट है और 24 घंटों के अंदर अंदर वो बहुत से एनाकोंडास को जन्म देगी
और वो कोई आम एनाकोंडास नहीं होंगे, उनके अंदर भी यही सारी पावर्स होंगी जो इन दोनों एनाकोंडास में एक्सपेरिमेंट के बाद आई हैं। ये बात सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो मिलिट्री की हेल्प लेने का सोचते हैं ताकि एनाकोंडास को पकड़ा जा सके। लेकिन हैमिट डॉक्टर अमेंडा को कहता है कि अगर हमने मिलिट्री की हेल्प ली तो सबसे पहले तुम जेल जाओगी, क्योंकि जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो सब इलीगल थे। डॉक्टर अमेंडा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे ये लोग अपनी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उन एनाकोंडास का फिर से पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ ये एक घर में पहुँचते हैं और वहाँ पर एनाकोंडा ऑलरेडी होता है। वो मर्डॉक के असिस्टेंट पर अपनी दुम से अटैक करता है और उससे मार डालता है। तभी वो दोनों एनाकोंडास यहाँ से फिर एक दफ़ा भाग जाते हैं और ये चारों उस एनाकोंडास का पीछा करते हुए एक लेक के पास आ जाते हैं। ये लोग समझ चुके थे कि एनाकोंडास लेक में जा चुके हैं, तो अमेंडा पूछती है कि पानी का टेम्परेचर कितना है, तो उसे बताया जाता है राउंड अबाउट 40 डिग्री। अमेंडा बताती है कि एनाकोंडास का खून ठंडा होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर इतने गर्म पानी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये दो की टीम होकर लेक की दूसरी साइड की तरफ जाने का फैसला करते हैं। हैमिट अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते से जाता है और डॉक्टर अमेंडा अपने साथी के साथ बाय रोड गाड़ी में जाती है। रास्ते में जाते हुए डॉक्टर अमेंडा को एक फैक्ट्री नज़र आती है और वो वहाँ गाड़ी रोक लेती है और वो अपने साथी को बताती है कि एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए उससे इस फैक्ट्री में ही मिल सकता है। तो क्या पता एनाकोंडास यहीं पर हों, इसीलिए ये लोग अब फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। इसी वक्त अमेंडा का साथी एनाकोंडा को फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखता है, इसीलिए ये लोग आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग जब बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर मेल एनाकोंडा अमेंडा के साथी को देख लेता है और वो उसे अपनी दुम से पकड़ लेता है। अब अमेंडा के साथी को पता चल चुका था कि वो अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो किसी भी तरह करके अपनी पॉकेट में से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खींच देता है और वो अमेंडा को कहता है कि किसी भी तरह करके तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेंडा दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिसमें वो मेल एनाकोंडा और अमेंडा का साथी मारे जाते हैं। तभी ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर हैमिट और उसका साथी भी फैक्ट्री के पास पहुँच जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि हैमिट का साथी फैक्ट्री में चारों तरफ डायनामाइट्स लगा देता है और वो कहता है कि मैंने टाइमर सेट कर दिया है, फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाएगा और फीमेल एनाकोंडा भी मारा जाएगा। इससे पहले कि वो टाइमर सेट करता है हैमिट उसे फायर कर देता है और यहाँ पर रिवील होता है कि हैमिट मर्डॉक के लिए काम कर रहा है और वो कहता है कि एनाकोंडा के एक बच्चे के बदले मुझे $1 मिलियन मिलेंगे और यही वजह थी कि मैंने मिलिट्री को भी इन्फॉर्म करने से मना किया था। वो अमेंडा को कहता है या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर काम करो। लेकिन अमेंडा हैमिट की बात नहीं मानती। वो हैमिट पर अटैक कर देती है और हैमिट की गन नीचे गिर जाती है, लेकिन हैमिट अमेंडा का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अमेंडा अपनी पॉकेट में से एक नाइफ निकालकर उस पर स्टेप कर देती है। इसकी वजह से हैमिट इंजर्ड हो जाता है। अब जो डायनामाइट्स चारों तरफ लगाए गए थे, अमेंडा उसका टाइमर 60 सेकंड सेट कर वहाँ पर फेंक देती है और वो हैमिट को कहती है कि अगर तुम बचाना चाहते हो तो अपने $1 मिलियन को बचा लो। तब हैमिट उस टाइमर की तरफ बढ़ता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एनाकोंडा के छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, यानी कि फीमेल एनाकोंडास ने बच्चे दे दिए थे। तभी अमेंडा उस फैक्ट्री में से बाहर आ जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ दिखाया जाता है। उस ब्लास्ट में हैमिट, एनाकोंडा और उसके सारे बच्चे जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद जब अमेंडा यहाँ से चली जाती है तो मर्डॉक का एक आदमी जो कि लैब असिस्टेंट होता है वो वहाँ फैक्ट्री में आता है। यहाँ पे इसे एनाकोंडा का एक जिंदा बच्चा मिल जाता है। इसके बाद वो बच्चे को यहाँ से लेकर चला जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो मर्डॉक को फ़ौरन कॉल करता है। वो मर्डॉक को कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था, यानी कि एनाकोंडा का बच्चा, वो मेरे पास है। तो मर्डॉक उसे कहता है ठीक है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें डॉक्टर अमेंडा फिर से दिखाई जाती है। वो अपने रिसर्च के सारे पेपर्स जला देती है ताकि उसकी रिसर्च फिर किसी के हाथ ना लग जाए। और इसी के साथ एनाकोंडा पार्ट 3 एंड हो जाता है।